Dear students, let's start lecture 2 from chapter Atomic Structure. In today's lecture, we will learn about the proton number and the nucleon number. All atoms are electrically neutral. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है जितने उसमें पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही उसमें नेगेटिव चार्ज हैं और ओवरऑल वो क्या है, न्यूट्रल है. ठीक हो गया. An atom contains an equal number of positively charged protons. Positively charged क्या होते हैं? protons. और जो negatively charged हैं वो क्या हैं? electrons. The positive and negative electric charges cancel out each exactly. ठीक है, दोनों एक बिल्कुल सेम होते हैं. जितने पॉजिटिवली चार्ज हैं उतने ही नेगेटिवली चार्ज हैं और ओवरऑल वो क्या बन जाता है? न्यूट्रल. What is a proton number? अब हमारे पास आता है प्रोटॉन नंबर क्या है. द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज कॉल्ड प्रोटॉन नंबर. एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कितने हैं, वो क्या कहलाएगा? प्रोटॉन नंबर. और इसको ही कहा जाता है एटॉमिक नंबर और इसकी रिप्रेजेंटेशन है Z. Since atoms are neutral, चूँकि एटम न्यूट्रल हैं, द प्रोटॉन नंबर कैन आल्सो टेल अस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम. ज़ाहिरी बात है कि आपको प्रोटॉन नंबर चूँकि वो था न्यूट्रल है, अगर कहा जाए कि 6 प्रोटॉन नंबर है तो इसका मतलब हो गया इसमें 6 ही प्रोटॉन है और 6 इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन. ओवरऑल ये न्यूट्रल हो गया. फॉर एग्जांपल द प्रोटॉन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7. प्रोटॉन नंबर नाइट्रोजन का 7 है. नाउ यू कैन सजेस्ट एट हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इट कंटेन्स. Yes, it contains 7 electrons. This implies that the nitrogen atom has a 7 proton and 7 electron. तो यही हमें बताता है कि प्रोटॉन नंबर से हम उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बता सकते हैं और साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बता सकते हैं. डिफरेंट एटम्स हैव डिफरेंट प्रोटॉन नंबर्स. अब हर एटम का जो प्रोटॉन नंबर है वो यूनिक है. ठीक है, जैसे आपकी क्लास के अंदर एक रोल नंबर जिसको अलॉट कर दिया गया है उस रोल नंबर का दूसरा बच्चा नहीं होगा. इसी तरह यूनिवर्स में एक प्रोटॉन नंबर अलॉट जो हो चुका है, जो उसका है, बस वो उसी का है और किसी का भी वैसा प्रोटॉन नंबर नहीं होगा. ना ही प्रोटॉन नंबर फ्रैक्शंस में होता है. 6.5, 5.5 ये नहीं हम कह सकते. ठीक है, होल नंबर है 1, 2, 3, 4 डन. तो प्रोटॉन नंबर्स यूनिक है. यूनिक मतलब जो उसका है बस वो ही होगा. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कार्बन फॉर एग्जांपल हैज़ ए प्रोटॉन नंबर 6. कार्बन का प्रोटॉन नंबर 6 है तो सिर्फ कार्बन का ही प्रोटॉन नंबर 6 है और किसी भी एलिमेंट का प्रोटॉन नंबर 6 नहीं होगा. ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. हर एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर करें तो प्रोटॉन नंबर क्या होगा? डिफरेंट. ईच एलिमेंट हैज़ ए यूनिक प्रोटॉन नंबर. दिस मीन्स डैट नो अदर एलिमेंट हैज़ एटम विद दिस प्रोटॉन नंबर. ये बेटा लाइन बड़ी डीप है. इस लाइन को अगर इसकी डेप्थ हम देखें तो वो कहता है कि फॉर एग्जांपल कार्बन है, ये तो हो गया एलिमेंट. ठीक है, अब इसके एटम 3 तरह के होते हैं. कार्बन 12, कार्बन 13 भी होता है और कार्बन 14 भी होता है. इसी तरह हम ऑक्सीजन की बात कर लें तो ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 बहुत रेयर एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन 18. अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखें तो इसका प्रोटॉन नंबर क्या है? 6, 6, 6. ठीक हो गया. और इसका क्या है हमारे पास? 8, 8. वो कहता है कि इनका जो मैस है वो तो एक ही एलिमेंट के एटम्स, ये एक ही एलिमेंट है लेकिन एटम्स 3 हैं. तीनों का मैस क्या है? डिफरेंट है, लेकिन तीनों का प्रोटॉन नंबर क्या है? वो 6 ही है. ठीक हो गया. प्रोटॉन नंबर जो है वो सेम रहता है जबकि उनका मैस जो है वो डिफरेंट हो सकता है. ठीक है, दो एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के उनका माइट भी के सेम आ जाए
मैस, लेकिन उनका कभी भी प्रोटॉन नंबर जो है वो सेम नहीं होता, वो हमेशा क्या होगा, एक दूसरे से डिफरेंट होगा। यानी कि एक एलिमेंट का फिक्स है 6, इस ऑक्सीजन का फिक्स है 8, अब बस ऑक्सीजन का ही 8 रहेगा और कार्बन का ही 6 रहेगा। डन। Oxygen has a proton numbers 8, thus all atoms with 8 protons are oxygen atoms. अब इसको ज़रा हम कंपोजिशन देख देते हैं कि हमारे पास क्या है कि न्यूक्लियस, ये जो सेंट्रल एरिया है, डेंस एरिया, ये न्यूक्लियस कहलाता है। इसमें न्यूट्रॉन भी होते हैं और साथ में प्रोटॉन भी होते हैं। इसी तरह ये हमारे पास ऑक्सीजन का है, ये न्यूक्लियस है, इसमें न्यूट्रॉन्स भी हैं और इसमें प्रोटॉन भी हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ द न्यूक्लियन नंबर। अब न्यूक्लियन नंबर क्या होता है, न्यूक्लियन नंबर को ए के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और ये आपका मैस नंबर भी कहलाता है। और न्यूक्लियन नंबर हमें पता कैसे चलता है, न्यूक्लियन नंबर इज़ द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इन दोनों का सम कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूक्लियन नंबर। और न्यूक्लियन नंबर इसको हम देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। अब जैसे ये हो गया सोडियम है, इसका ये जो आपके पास सबस्क्रिप्ट के अंदर है, ये इसका एटॉमिक नंबर है, या इसको क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन नंबर। और ये एक एटम का, एक एलिमेंट का फिक्स्ड ही रहता है। ठीक हो गया। अब ऊपर इसका आ गया 23, इसका मतलब है ये इसका न्यूक्लियन नंबर है। न्यूक्लियन नंबर जिसको ए के साथ रिप्रेजेंट किया था और इसको जी के साथ रिप्रेजेंट किया था इन सुपरस्क्रिप्ट लेफ्ट ऑफ सिंबल। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास केमिकल सिंबल आ गया सोडियम का। बेशक सोडियम एस के साथ, सोडियम की स्पेलिंग एस से स्टार्ट होते हैं, लेकिन सिंबल इसका क्या है, Na। ठीक है, क्योंकि सोडियम जो है वो निकला था नेट्रियम वर्ड से और Na इसका सिंबल है। For convenience, sometimes the element is represented using only the nucleon number. न्यूक्लियन नंबर से भी जस्ट लिख दिया जाता है सोडियम 23। ठीक है, इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटा सा आप मुझे बताओ कि न्यूक्लियन नंबर अभी हमने किया कि इसमें नंबर ऑफ हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। डन हो गया। अब ये आपका प्रोटॉन नंबर है जो कि 11। तो क्या आप मुझे बता सकते हो सोडियम में न्यूट्रॉन्स कितने थे? तो वेरी सिंपल, आपको ये देखो प्रोटॉन का तो पता चल गया कि 11 है और ए का भी पता है 23। तो अब आपने क्या निकालना है, n। तो अब आप ऐसे करो 23 माइनस 11 कर लो और आपके पास क्या आ जाएगा, n, जो कि क्या होगा 12। तो इसका मतलब है इसमें न्यूट्रॉन्स क्या थे, 12। अब अगर हमें सोडियम को डिटेल में करें तो सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन, 11। प्रोटॉन कितने थे, यस 11। और न्यूट्रॉन कितने थे, 11 नहीं 12। ठीक है, तो न्यूट्रॉन जो है वो बराबर या ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, बराबर यानी कि 11 भी हो सकते हैं, 11 से ज़्यादा भी, लेकिन इन द केस ऑफ सोडियम न्यूट्रॉन कितने हैं, 12। ठीक हो गया। और ये हमें सम से पता चलता है, ये जो उसका न्यूक्लियन नंबर या मैस नंबर है वो इक्वलेंट है किसके, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के। और प्रोटॉन तो हमारा यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ होता है जिसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। की पॉइंट्स आपके क्या थे, एन एटम इज़ मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। वो कौन कौन से हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। सब एटॉमिक पार्टिकल डिफर इन मैस एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, वो डिफ़र करते हैं मैस और इलेक्ट्रिक चार्ज में। ये सिंबल्स आ गए। रिलेटिव मैस क्या है, प्रोटॉन का हमने अभी देखा था 1, न्यूट्रॉन का 1 और इलेक्ट्रॉन बहुत लाइटर हैं, उनका कितना आ गया 1/1840। रिलेटिव चार्ज +1, न्यूट्रॉन का 0, इलेक्ट्रॉन का कितना है -1। प्रोटॉन नंबर जी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूक्लियन नंबर ए, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आपने निकालने हैं तो सिंपल है कि आपने जस्ट क्या करना है कि न्यूक्लियन नंबर में से माइनस कर देना है एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर। An atom is electrically neutral. This means that in an atom, the number of proton is equal to the number of electrons. Questions.
आपके क्वेश्चंस क्या क्या हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, डिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ यूरेनियम 235। इसका मतलब है 235, ये इसका क्या हो गया, न्यूक्लियन नंबर, ओके, या एटॉमिक मास। और ये क्या आपका आ गया 92 हो गया आपके पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन या जी। अब आपने इसमें से बताने हैं कि इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास, कंपेयर न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, हाउ आर दे डिफरेंट। आपने कंपेयर करना है कि न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, एलिमेंट एक्स हैज़ ए प्रोटॉन नंबर ऑफ 7, इट आल्सो हैज़ 7 न्यूट्रॉन, इसके अंदर 7 ही न्यूट्रॉन है। डिड्यूस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियन नंबर ऑफ एक्स, ठीक है। आपने दोनों चीज़ें डिड्यूस करनी है। रिप्रेजेंट एक्स बाय ए राइटिंग द केमिकल सिंबल। आप पीरियोडिक टेबल को यूज़ करें, उसमें जाके देखो कि एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर किसका 7 है। प्रोटॉन नंबर को एटॉमिक नंबर बी कहा जाता है, ठीक है। आप उसमें जाओ पीरियोडिक टेबल पे, आपको मेमोराइज नहीं करना पीरियोडिक टेबल, ठीक है। आपको ओ लेवल्स में पीरियोडिक टेबल साथ में दिया जाता है, तो उसको आपने याद नहीं करना शुरू कर देना, ठीक है। जस्ट आपको प्रैक्टिस से ये पता चल जाना चाहिए कि नाइट्रोजन किधर है, ऑक्सीजन की तरह है, ताकि आप उसको जल्दी जल्दी पिक कर सको। डन, दैट्स ऑल फॉर टुडे।